बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमने पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमने पढ़ना है हाउ टू इंक्रीज सेल्स। अब हमने स्टोर बना लिया, हर चीज कर ली, बट अगर हमें यही मेन स्ट्रेटेजी नहीं पता अगर, तो हम फेल कर जाएंगे। अगर हम यही करते रहे, प्रोडक्ट लेते रहे, लगाते रहे, लेते रहे, लगाते रहे, लेकिन हमें ये स्ट्रेटेजी नहीं पता कि हमने अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज करना है, फिर हमारा जो आखिरी रिजल्ट होगा वो फेल होगा। हम यहाँ से गिव अप कर जाएंगे। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है? आपने अगर कभी देखा होगा कि कुछ लोग, आप खुद भी एक ऑनलाइन स्टोर पर विजिट करते हैं, ठीक है? आपको प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, ठीक है? ऑनलाइन स्टोर पर विजिट किया, प्रोडक्ट आपको पसंद आया, बट आपने बाय नहीं किया। क्या वजह आ सकती है सफदर, क्यों बाय नहीं किया होगा? क्या मेन काम हो सकता है, किस वजह से बाय नहीं कर सके होंगे आप प्रोडक्ट को? प्रोडक्ट की आपको क्वालिटी अच्छी नहीं लगी होगी, प्रोडक्ट की इमेजेस अच्छी नहीं होंगी, प्रोडक्ट के रिव्यूज नहीं होंगे। ये सब फैक्टर आपको ये मजबूर कर रहे हैं कि आपने प्रोडक्ट बाय नहीं करना, हालांकि वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, आपके लिए जरूरत है। आप यही प्रोडक्ट को फिर किसी और स्टोर के ऊपर जाओगे, विजिट करोगे, वहां जाके रिव्यूज देखोगे, अगर तो प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो आप वहां से बाय कर लोगे, बट वो उस स्टोर से बाय नहीं करोगे जिस स्टोर ने यहाँ पे रिव्यूज वगैरह ऐड नहीं किए भी होंगे। अब हमने पढ़ना है कस्टमर का माइंड। सबसे बड़ी गेम यहाँ पे ये होती है कि हमें अगर कस्टमर का माइंड पढ़ने आ गया तो हम जीत सकते हैं, वरना हम हार जाएंगे। कस्टमर का माइंड कैसे पढ़ना पड़ेगा हमें? ये प्रॉब्लम्स हैं कुछ, और ये कस्टमर की साइकोलॉजी या थिंकिंग है कि वो किस तरह सोचता है। लेट्स से मैं क्या कहता हूँ, प्रोडक्ट की जो लुकिंग है वो क्या है? बोरिंग सी है। आ जाओ। प्रोडक्ट की जो लुकिंग है वो बिल्कुल बोरिंग सी है, मतलब ऐसी सी है कि प्रोडक्ट को सही सही नहीं होगा। तभी देखो, सही हो रही है यहाँ से रिकॉर्डिंग? सही है? व्हाइट बोर्ड आ रहा है? खून। बस इसको देखते रहना सब, थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है आज। मेरा इधर बैठ के इसको देखो बिलाल। अच्छा, प्रोडक्ट की जो लुकिंग है वो बिल्कुल बोरिंग सी है। कस्टमर क्या कहेगा? अबे यार, ये तो मैंने देखा हुआ है। वो उसे वहां से स्किप कर देगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी देखा होगा। लुकिंग बोरिंग होगी, कोई यूनिक चीज नहीं होगी, वो वहां से क्या कर जाएगा? स्किप कर जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है? नो अर्जेंसी और ऑफर। अर्जेंसी का क्या मतलब होगा, कौन बताएगा? क्या मतलब हो सकता है? लेट्स से, अगर आपने देखा होगा क्या लिखा आता है, 20% फ्लैट सेल, ओनली 6 प्रोडक्ट लेफ्ट, ऐसा आता है ना? या फ्लैश फ्लैश सेल एंड एट 24 आवर्स बाद फ्लैश सेल एंड हो जाएगी, इस तरह से। तो ये बेसिकली आपकी क्या होती है? ये होती है अर्जेंसी। फिर कस्टमर, नहीं, ये सेम ही होती है, फ्लैश और फ्लैट दोनों सेम। फ्लैट लगाना, फ्लैश लगाना। आपने बताया था अबाउट माय बिजनेस, सर आपने डिटेल्स ही नहीं दी ग्रुप में। हम किस चीज की मैंने भेजी है ग्रुप में?
पूरा डॉक्यूमेंट मैंने भेजा मैंने। अच्छा, नो अर्जेंसी और ऑफर मतलब कस्टमर क्या सोचेगा कि यार आई विल बाय लेटर। अगर आप ये यही नहीं लगाएंगे वो क्या कहेगा, ठीक है यार पढ़ा है, बहुत प्रोडक्ट होगा, मैं इसे बाय बाद में बाय कर लूंगा। जब ये बाद में अगर बात गई तो मतलब कस्टमर आपका निकल गया, बस अब नहीं आएगा वो। तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज होती है नो ट्रस्ट। ट्रस्ट ही ना हो, न्यू पेज हो आपका, बिल्कुल बिल्कुल नया नया पेज हो, ठीक है। कस्टमर ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार खा के आएगा, वो क्या कहेगा यार ये भी जो है ना, ये भी स्कैम है, वो यहाँ से भी कट करके चलो। सीओडी करके भी बेटे, जब किसी को जरूरत होती है ना कोई चीज, फिर वो उसका टाइम जाया होगा ना, वो करेगा सीओडी। अगर प्रोडक्ट सही ना आया, उसका टाइम जाया होगा। किसी को अर्जेंट किसी चीज की जरूरत है, वो क्या करेगा? तो ये भी चीजें देखी जाती है ना। सबसे बड़ी बात, कंफ्यूजिंग ऑर्डरिंग मेथड। ऑर्डरिंग, आ जाओ। कंफ्यूजिंग आ जाओ। यस, कंफ्यूजिंग ऑर्डरिंग मेथड। ये जो आपका वे ऑफ ऑर्डर है ना, वो कंफ्यूजिंग है। कभी आपने देखा है, अगर आप कभी दराज पे जाओ, वो आपसे पता नहीं नेम एड्रेस नहीं, सबसे पहले आपका प्रोडक्ट वो क्या करते हैं? वालेकुम सलाम जी। न्यू स्टूडेंट रिजवान तो उसी आया था। अच्छा, सात सुभान है, ठीक है, मैं मैम से बात कर लेती हूँ। ये तो अब्दुल हादी है ना? रजवान, अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ सुना है, तो ठीक है ठीक है ठीक है। तो इनका जो लास्ट में जो हुआ है सारा काम, ठीक है, वो मैं कवर अप करा दूंगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी मैं ट्यूशन ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगर आप दराज पे जाए ना, और यस, मैंने आपको कहा है ना, इसलिए बिठाया आपको, सेट करो, थोड़ा सा एडजस्ट करो। अगर आप दराज पे जाएं, ठीक है, आज पता नहीं ये बहुत ज्यादा लूज हुआ, मैं इसे इसके बाद फ्री होके करता हूँ। दराज पे जाएं आप, वहां से प्रोडक्ट को, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, प्रोडक्ट को आप क्या करते हो पहले? वालेकुम सलाम, ऐड टू कार्ट। देन आप क्या करते हो, वो आपको ऐड टू कार्ट के पेज पे जाएगा, वहां से आप अपनी डिटेल्स भरेंगे, देन आप जाके चेकआउट करेंगे। अब अगर कोई एक हुआ अनपढ़ लड़का और देहात का बंदा, वो क्या करेगा? वो ऐसे थोड़ी करेगा, उसे क्या पता है ये क्या चीजें होती हैं, चेकआउट मैंने कैसे करना है, मैंने ऐड टू कार्ट कैसे करना है। तो ये चीज भी बहुत मैटर करती है कि आपका जो ऑर्डरिंग मेथड है कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या कस्टमर करेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, टू मच फील्ड्स हैं, बहुत ज्यादा कुछ आप मांग रहे हैं, उसका CNIC नंबर फलाना ढिमकाना मांग रहे हैं, वो कहेगा लीव इट, छोड़ दो इसे, कहीं और से ले लेंगे, ठीक है। तो हम जब हम स्टोर बनाएंगे, हमने इस चीज का बहुत मैटर करना है कि हमारे पास ये सिस्टम नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट पहले वो ऐड टू कार्ट करे, देन वो डिटेल्स डाले, देन वो चेकआउट करे, देन उसको कंफर्मेशन मिले। हम डायरेक्ट उसको एक ऐसा फॉर्म दे देंगे कि जस्ट वो क्या करेगा, सिंपल नेम, सिंपल अपना फोन नंबर और एड्रेस, और यहाँ से डन कर देगा। 3 फील्ड डाल देंगे बस, नेम, फोन नंबर, एड्रेस, यहाँ से डन हुआ, कस्टमर का ऑर्डर हो गया, बस। ये नहीं करना हमने, प्रोडक्ट से ऐड टू कार्ट करे, ऐड टू कार्ट डिटेल, डिटेल से चेकआउट, चेकआउट से कंफर्मेशन, ऐसी चीज नहीं करनी हमने। दूसरी चीज, तो ये जो सारी डिटेल दे किस कैसे, ये जैसे कल प्रोडक्ट सर्च करके, बट अगर आप ये देखें ना, ये जो अगर कोई देहात का बंदा होता है, अनपढ़ होता है, वो नहीं कर पाता ये सब चीज। दराज में यहाँ पे व्हाट्सएप फीचर नहीं दिया, बाकी आप उसके प्रोडक्ट के ऊपर व्हाट्सएप पे क्लिक करो, वो वही प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स एडमिन के पास आ जाओ, जो सेलर है वो वहां से खुद उसका डील करे। अब अगर आप देखें ना, यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में जा रहा है, फिर डिटेल्स बहुत लंबी डालनी पड़ती है उधर जाके, ठीक है। ऑलरेडी एक दफा सेव हो गई, ठीक है, बट जब न्यू कस्टमर आएगा उसके लिए बहुत मुश्किल है करना। इससे बेहतर है कि उसको आराम से सिर्फ नेम, क्योंकि हमारा 2 ही टारगेट है ना, एक उसका एड्रेस होना चाहिए, एक उसका नंबर होना चाहिए, बस ये 2 मेन काम है हमारे लिए जो हमें चाहिए। डिलीवरी के लिए भी हमें एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर से 2 ही चीजें चाहिए, इसलिए हम सिर्फ 3 लेंगे, नेम, ऑर्डर और उसकी डिटेल्स एड्रेस की।
ताकि हम सिंपल जितना रखेंगे उतना कस्टमर के लिए इजी रहेगा। देन हम ऐड करेंगे, अगर हम देखते हैं एक और प्रॉब्लम आती है कि हम रिव्यूज ऐड नहीं करते। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डायरेक्ट लिस्ट कर देते हैं, एड्स लगा देते हैं प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट ऐड लगाई हमने, ठीक है, और हमने अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई रिव्यू नहीं डाला। कस्टमर क्या करेगा, एड से हमारे प्रोडक्ट पे आया, लिंक हो गए, प्रोडक्ट का सारा उसने देखा, व्यू किया, इमेज अच्छी लगी उसे, ईच एंड एवरीथिंग अच्छी लगी, प्राइस भी उसकी पसंद की है, पर नीचे कोई रिव्यूज ही नहीं है। तो कहेगा यार किसी ने बाय नहीं किया तो मैं क्यों बाय करूं, मैं भी नहीं करता इससे बाय। तो हमने रिव्यूज को भी देखना है कि रिव्यूज भी हमने डालने हैं, ठीक है। ये तो हो गई वो प्रॉब्लम जो कि जिनके जो कस्टमर सोचता है उनके दरमियान वो जो प्रॉब्लम क्या आती है। अच्छा जी, कर दूं रेस। कस्टमर को हमने इजी वे में लेके चलना है चीजें। अच्छा जी, अब है हमारे पास 10 ways टू बूस्ट सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लें। 10 ऐसे वेद आज हमने पढ़ने हैं जो कि हमारी सेल्स को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। फर्स्ट वन, इन्हीं प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन निकालना है, अर्जेंसी। ठीक है, किस तरह? अच्छा, किस तरह करते हैं? ओनली टू लेफ्ट, फ्लैश सेल, या सेल एंड्स एट 2:30 PM या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो हमने एक अर्जेंसी शो करानी है कि यार हमारे पास बेशक ये फेक हो, लेकिन इतना झूठ भी नहीं बोलना। हम क्या करेंगे, हमारे जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग होगी वहां पे हम जाके इसकी क्वांटिटी को ही 2 या 10 से 12 कर देंगे, और यहाँ पे भी लिख देंगे ओनली 10 प्रोडक्ट्स लेफ्ट। ठीक है, अपने प्रोडक्ट के अंदर हमने क्वांटिटी क्या कर दिया, 10 से, क्योंकि हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है, प्रोडक्ट हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर है, पर हमने स्टोर में यही शो कराना है कि 10 से 12 है, ताकि जब कस्टमर जाएगा इसके ऊपर विजिट करेगा वो देखेगा रेडी, वहां पे क्वांटिटी लिखी आ रही होगी 10 से 12 पड़ी है, तो वो बाय कर सकता है वहां से। अच्छा, दूसरी चीज, ये सारी चीजें शॉपिफाई, इसलिए मैं शॉपिफाई को प्रेफर करता हूँ। वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको करता है, कोई आपको कोड नहीं लिखना पड़ा, कोई कुछ नहीं, जस्ट एक सेटिंग में जाके उसे अप्लाई कर देना है बस। ये अर्जेंसी फ्लैश सेल यहाँ लिखा आ जाएगा आपको टॉप के ऊपर। दूसरा क्या है, सोशल प्रूफिंग। क्या मतलब है सोशल प्रूफिंग का? मतलब हम ये शो कराएंगे अदर्स आर बाइंग, यस, कि वो भी बाय कर रहे हैं, आप भी बाय करें। अब इसके लिए भी शॉपिफाई आपको एक टूल दे रहा है, यहाँ पे हर थोड़ी देर बाद आपके साइट के ऊपर लिखा आ जाएगा कि लेट्स से बिलाल बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम इस्लामाबाद। इस तरह के साइड साइड पर छोटे छोटे टॉपअप आते आते रहेंगे। अब कस्टमर को तो नहीं पता है रियल है फेक है, बट हम इसको ऐड कर सकते हैं कि उसे यह शो होगा कि दूसरे लोग भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, मुझे भी ये बाय करना चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट है। देन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम करते आ रहे हैं, मुझे पता है ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इम्प्रूव प्रोडक्ट इमेजेस। हो सकता है इम्प्लीमेंट? यस फिलहाल कर लोगे? कैसे करोगे? इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड? अच्छा चलो बिलाल बताओ जरा, iPhone 16 ले लोगे? क्या क्या कहा था मैंने, क्या क्या होना चाहिए इसके लिए? हम्म, iPhone 16 तो जस्ट एक आपके पास कैमरा है ना, गुड, क्लीन बैकग्राउंड आ गया, आपका प्रोडक्ट क्लियर होना चाहिए, क्लियर प्रोडक्ट होना चाहिए, नजर आए कि वो प्रोडक्ट है। ये नहीं करना कि अगर ब्लू रंग की परफ्यूम की बोतल है, ब्लू रंग का बैकग्राउंड आप लगा दें, ऐसे नहीं करना।
कलर मैचिंग लेके करनी है चीजों को, ताकि ताकि आपका प्रोडक्ट लगे क्लियर है बिल्कुल। अच्छा जी। यूज कैची कैप्शन। कैची कैप्शन का क्या मतलब है? क्या मतलब है जैनब? हम्म। क्या मतलब है जैनब कैची कैप्शन का? एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ लेट्स से बोरिंग है और ये बेटर है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ बाय नाउ, ठीक है। हाँ जी बिलाल, सबसे पहले आप बताओ किस कैटेगरी में लाया करेगा, बेटर होगा या बोरिंग होगा ये बाय नाउ? है? क्या होना चाहिए बेटर फिर? ओके ठीक है। हाँ जी मिनाहिल आप बताएं। बाय नाउ बोरिंग है क्या है? पलवशा आपको तो नजर नहीं आ रहा होगा, आप कहाँ जाके बैठी हैं? हाँ जी बताओ जैनब। बेटर है कैसे? कैसे बेटर है? हैं? बोरिंग है, हाँ जी आप बताएं। क्यों, क्या अच्छा हो सकता है? बाय नाउ तो हर जगह अगर आप देखिए बाय नाउ लिखा होता है। आप बताएं क्या। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, अगर कोई लेट्स से स्किन का प्रोडक्ट है, हम इधर बाय नाउ की जगह इसे मैं बोरिंग में डाल देता हूँ, इधर मैं लिख दूं यूअर स्किन और इट। इस तरह नहीं कर सकता मैं कि आपकी स्किन को इस चीज की जरूरत है? ये भी तो एक अच्छा हो सकता है। तो इस तरह के हमने डालने हैं कि बोरिंग ना हो, वो बेटर होने चाहिए। अक्सर होता है ना, अक्सर लिख देते हैं आप लोग यहाँ पे अवेलेबल इन 3 कलर। अक्सर लिख देते हैं हमारे पास अगर वो वॉच पड़ी है, तो हम लिख देते हैं कि 3 कलर्स के अंदर ब्लैक वाइट एंड ब्लू समथिंग लाइक दैट। तो हमने इसकी जगह क्या करना है, पिक योर पर्सनैलिटी, कि आप अपने पर्सनैलिटी के मुताबिक उसको पिक करें। मतलब अच्छी अच्छी से बस कैप्शन डालना है, ये देखना है। समझ आ गई ये चीज? 4 मेथड यहाँ तक। देन 5, फिफ्थ क्या होगा? आज मैंने आप तीनों को पीछे लगा के तीनों तीनों के आज मैंने लेक्चर देखने, नोट किया या नहीं किया? अब हमने क्या करना है, ये नहीं करना कि बस ठीक है ऐड लगा दी और हम वहां ऐड लगा के जो है ना हम यहाँ से गुम हो गए, नहीं ऐसे नहीं करना। अब जो प्रोडक्ट लेट से अगर मैं पेन दे रहा हूँ ना ये, तो मैं इस पेन की एक वीडियो बनाऊंगा कि यार ये पेन है, ये पेन ऐसे ऐसे काम कर रहा है, मतलब अपने आप को अपने हाइड नहीं करना। क्योंकि एक ह्यूमन ही किसी दूसरे ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, ठीक है। तो आपने अपने आप को नहीं छुपा देना कि यार बस ठीक है मैं कैमरे में आता ही नहीं, मैं ऐसे ही ये देखो ये प्रोडक्ट है बस ये दिख के आती है मैंने, ये नहीं, ऐसे नहीं करना। उस चीज को आपने दिखाना है। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ एक स्किन का है, स्किन सॉरी हेयर हेयर ऑयल है, ठीक है। कौन बोल रहा है यार ये? बिफोर आफ्टर, इसका आप दिखाएं कि हेयर ऑयल लगाने से पहले बिफोर में क्या रिजल्ट था, हेयर ऑयल लगाने के बाद आफ्टर में क्या रिजल्ट आया है, ठीक है। मतलब कुछ चीज हाइड नहीं करनी है आपने। इसकी छोटी छोटी सी रील्स बनाए, स्मॉल छोटी छोटी सी, लेट्स से 20 सेकंड की रील इज इनफ। 20 सेकंड की रील बनाए, उसके अंदर दिखाएं बिफोर में ये था, आफ्टर के अंदर ये हुआ। एक कोई भी इंसान को लेके लगा दें। आजकल एआई इतना अच्छा काम कर रहा है, एआई को आप ये बताएं कि इस तरह बिफोर में मुझे ये हेयर ऑयल, बिफोर में वो कर दो, बाल कम करके दिखा देगा, बाद के अंदर वो बाल ज्यादा करके दिखा देगा, बस इतना सा काम होता है। लेकिन हमें ये चीज बनानी है, रील्स बना के डालनी है, ये नहीं करना कि प्रोडक्ट लगाए और गुम हुआ है। अगर आप घर से अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसकी पैकिंग दिखाएं कि आप पैकिंग कैसे कर रहे हैं, उसे डिलीवर कैसे कर रहे हैं, वो सब दिखाएं। उसे मेंशन करें कि यार ये यूजर आईडी है, ये ट्रैकिंग आईडी है, यहाँ से ये पैक हो रहा है, ये सारे बॉक्सेस दिखाएं, सारा प्रोडक्ट दिखाएं। अगर कोई ऐसा कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है, उसे वहां टेस्ट करके दिखाएं, शू में लगा के देखें वर्किंग कर रहा है।
उसको फिर उसके सामने पैक करें और वो पूरी की पूरी वीडियो बना के कस्टमर को सेंड करें, ताकि कस्टमर एतमाद में आए कि मेरे प्रोडक्ट्स वहां से सही आया है पीस से। अगर बाद में वो खराब होता है तो हमारे उसमें नहीं आएगा, रिटर्न में नहीं आएगा वो। मुझे कल किसी का भी वो नहीं आया, न्यूज़ लेटर की किसी बच्चे ने भी नहीं मुझे भेजा। क्या वजह, क्यों नहीं भेजा आप लोगों ने? हम्म। स्मॉल डिस्काउंट क्या हो सकता है? बाय टू गेट वन फ्री, या बाय वन गेट वन फ्री, 10% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, मतलब छोटे छोटे से डिस्काउंट दे दिए। लेट से अगर मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, एक मेरे जो कस्टमर है ना, उसने मुझसे 5 ऑर्डर ले लिए, तो उसको थोड़ा छोटा सा कोई डिस्काउंट दे दो। उसका जो लेट से उसका प्रोडक्ट की प्राइस 1100 बनती है, उसको आप 900 कर दें। बस प्रॉफिट आपका यहाँ से भी आएगा, यहाँ यहाँ से 200 का फर्क पड़ेगा, लेकिन आपका कस्टमर एतमाद में आ जाएगा कि ठीक है, मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद छोटी छोटी कॉमन कॉमन सी बातें हैं जो कि करनी है हमने आगे जाके इम्प्लीमेंट। इजी ऑर्डरिंग मेथड, ये भी हम पढ़ के आए हैं, मतलब जो हमने प्रॉब्लम पढ़ी है हमने सारा सोल्यूशन देखना है उसका कैसे कैसे करना है। ठीक है, जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है ना, नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है कि आपका 10 सेकंड के अंदर आपका ऑर्डर हो जाना चाहिए। 10 विद इन 10 सेकंड, जो नॉर्मल रेंज है एक अच्छे कस्टमर को एंगेज करने के लिए, कि 10 सेकंड में आपका ऑर्डर हो जाना चाहिए। 10 सेकंड में ये हो सकता है कि आप नेम लें, एड्रेस लें, कॉन्टेक्ट लें, यहाँ से ओके कर दें, बस दैट्स इट। ऑटोमेटिकली 10 10 नहीं तो 20 सेकंड ले लेगा, बस इससे ज्यादा नहीं ले सकता ये, नेम एड्रेस और कॉन्टेक्ट डालने में। क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं कि जब आप एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे ना, एड्रेस की फील्ड के ऊपर ऑटोमेटिकली गूगल आपके सारे एड्रेस उठा लेता है। अभी देखा है? वहां से अपना एड्रेस पे क्लिक, जैसे ही क्लिक किया नेम भी ऑटोमेटिकली सेट हो गया, एड्रेस भी सेट हो गया, कॉन्टेक्ट भी सेट हो गया, यहाँ से ओके कर दिया, बस इतना सा काम होता है। तो इजी मेथड यूज करना है हमने। सबसे बड़ी बात कि हमने ट्रस्ट बिल्डअप करना, बिल्ड ट्रस्ट। अगर तो कस्टमर को ट्रस्ट नहीं है हम पे, तो कस्टमर हमसे प्रोडक्ट कभी भी बाय नहीं करेगा, प्रोडक्ट कभी भी बाय नहीं करेगा। कैसे ट्रस्ट बिल्डअप होगा? अब ये ना होना कि बिलाल जो है ना हेयर ऑयल सेल कर रहा है, कहता है कि ग्रो हेयर के नाम से, ठीक है, इसने जो है सेल किया, पैक किया, कस्टमर को डिलीवर किया, कस्टमर ने लगाया, कस्टमर गंजा हो गया है। अगर ऐसा हुआ तो क्या लगता है ये कस्टमर आगे कहेगा बिलाल को गुड हेयर ऑयल? ऐसा कहेगा बिलाल? कहेगा? कभी भी नहीं कहेगा। हो गई, पढ़ लें। बिल्ड ट्रस्ट, ग्रो हेयर, मतलब इस तरह नहीं कर देना, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं देना जिससे कस्टमर सेटिस्फाई ना हो सके। उसको कोई एक रियल प्रोडक्ट भेजना है, रियल प्रोडक्ट, मतलब जो आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं ना वही प्रोडक्ट उसके पास जाना चाहिए। ये ना हो कि डिस्क्राइब कुछ किया और आया कुछ है। एक दफा मैंने शर्ट ऑर्डर की, ठीक है, अब वो क्या हुआ, जब मुझे आई ना, वो एक लंडे की जो है ना, बड़ी सी कोई ओवरकोट जैसी कोई लंबी सी शर्ट और एक लंबी सी पैंट डिलीवर हो गई, लंडे का सारा माल। अब वो प्रोडक्ट की प्राइस भी 2600 थी, और डिलीवर मुझे क्या प्रोडक्ट हो रहा है। मैं आइंदा उस पेज पे नहीं गया कभी भी। सो हमने इस चीज को लाजमी देखना है कि ये मिस्टेक हमने नहीं करनी, जो प्रोडक्ट शो करा रहे हैं वही प्रोडक्ट हमने भेजना है। ये सबसे बड़ी चीज है ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमें फेस करनी पड़ेगी। ड्रॉप शिपिंग में इस इसके लिए क्या हमें बेटर करना पड़ेगा? जो हम प्लेटफॉर्म यूज करेंगे ड्रॉप शिपिंग के लिए, वो मोस्टली मोस्टली रियल इमेज अपलोड करते हैं। अगर नहीं भी होगी ना, आपने उनकी क्यूरी के अंदर जाना है और उधर एक क्यूरी लिख देनी है कि नीड रियल इमेज।
अगले दिन ही या शाम के टाइम में विद इन 24 आवर्स आपको रियल इमेज आ जाएगी। आप उस रियल इमेज के देखते हुए आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो, यार ये प्रोडक्ट की रियल इमेज है, यही प्रोडक्ट हम आपको डिलीवर करेंगे। इन केस अगर नहीं आता, मिसमैच हो जाता है, तो आप फौरन रिटर्न कर सकते हो हमें। ठीक है, मतलब इस तरह ट्रस्ट लेना है उसको। गिव अवे का क्या मतलब होता है? हम्म, क्या क्या मतलब होता है? किसने को शॉपिंग शॉपिंग नहीं की अभी तक? यस। सो हमें भी कुछ ऐसी चीजें डालनी पड़ेंगी जिससे क्या होगा कि हम फ्री में प्रोडक्ट को डिलीवर करें। लेट्स से मैं क्या कहता हूँ, मैंने एक कंपेन चलाई, उस पर लिखा कि जिसके 7 ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसको मैं एक वॉच गिफ्ट करूंगा। ठीक है, या कोई चैलेंज रख दें किसी भी चीज का, कुछ चैलेंज रख के गिव अवे कर दें। अब 7 ऑर्डर जो वो बंदा कंप्लीट करेगा, जाहिर सी बात है, अगर आप एक ऑर्डर के ऊपर 500 भी कमा रहे हैं तो 3500 आप एक कस्टमर से ले रहे हैं। अगर उसे आप 1200 या 1500 तक की वॉच गिफ्ट कर देंगे तो ओवरऑल ये नहीं होगा कि एक वॉच गिफ्ट करनी है, 1000 कस्टमर अगर आपके पास है तो आपके पास कितना प्रॉफिट आ सकता है। ये भी एक बेहतर तरीका है कि आप सेल्स को जनरेट करें। लेकिन इसी तरह करना, कोई चैलेंज रख देना है या कोई ऑर्डर्स की वो रख देनी है कि आप अपने 5 ऑर्डर्स कंप्लीट करें तो आपको हम वॉच गिफ्ट करेंगे या कोई कुछ भी गिफ्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, लास्ट है हमारे पास जो हमने पहले भी पढ़ा था, बंडल प्रोडक्ट्स। क्या मतलब था बंडल प्रोडक्ट्स का? हम्म हम्म कि अगर आप हमसे एक प्रोडक्ट लेंगे तो हम आपको देंगे थाउजेंड्स का, अगर 2 प्रोडक्ट लेंगे तो हम आपको देंगे 1800 का, अगर 3 प्रोडक्ट लेंगे तो हम आपको देंगे, कितने का देंगे, 2500 का, 4 करेंगे तो हम आपको देंगे 3500 का। मतलब इस तरह करके कुछ हमने उन्हें प्रॉपर बताना है कि आपने किस किस तरह हम प्रोडक्ट देंगे। सो एक लास्ट है कि बंडल प्रोडक्ट हमने देना है। ठीक है। अच्छा, एक और असाइनमेंट आपकी आ गई है, लेकिन वो मैं आपको कल दूंगा, जब तक आप वो जमा नहीं कराओगे बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट में किस किस को मसला आ रहा है? डिटेल्स आपने सारी क्या आपने ग्रुप ओपन किया किया? पर मार्क्स देखिए किस किस के क्यों इतने कम आ रहे हैं, किस किस ने सबमिट नहीं कराई है अपनी जरा। बिलाल के न्यूज़लेटर सबमिट नहीं है, मिनाहिल की ना सीवी सबमिट हुई है ना ही न्यूज़लेटर सबमिट हुआ है। यस। मुझे भेजिए, मुझे तो किसी की, मुझे तो नहीं आई, मैंने कहा था मुझे भेजना है ऑन द टाइम। आपने कब भेजी है मुझे? मुझे नहीं आई। मैं भी देख देता हूँ जो मैंने कल कहा है, परसों लास्ट टाइम। मैंने ईच एंड एवरीथिंग ग्रुप में भेजी हुई है। सीवी आपकी आई है मुझे? अच्छा, मैं देख लेता हूँ अभी। पलवशा ने सीवी भेजी थी, सर्टिफिकेट आया था इसका, न्यूज़लेटर नहीं आया था। जैनब की सीवी आई है, सर्टिफिकेट आया है, न्यूज़लेटर नहीं आया। इस सारा में 0 0 मार्क्स हैं। खतीजा का भी कुछ नहीं आया हुआ, अहमद का भी कुछ नहीं आया हुआ। ऑनलाइन में कौन कौन है? शामिर, शामिर के लास्ट नहीं आए हुए, ना सर्टिफिकेट है ना न्यूज़लेटर है। ये मैं बता दूं, ये मैं मार्क्स आगे जाके काउंट होने हैं, बस ये बात याद रखना है। और ये भी पता है कि आगे आगे प्राइज है, कंपटीशन आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। चलो मैं देखता हूँ। अच्छा, ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? मैं आप लोगों का अभी एक क्यूरी सेशन रखता हूँ ऑनलाइन सारा, फिर मैं आपसे बातचीत करता हूँ। ठीक है, मैं बस फिजिकल को बता दूँ। 10 मिनट्स में मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, उसमें सारे ज्वाइन हो जाए, बेसिक भी एडवांस भी।